अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम हमारे 1.8 लेसन का आखिरी पैसेज नंबर 8 जो पेज नंबर 84 पर है, आफ्टर वर्किंग ऑल ऑफ दिस से लेकर लास्ट तक, थिंकिंग बिग तक, पैसेज नंबर 85 तक वो पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस आखिरी पैसेज में राइटर ने अपना फर्स्ट लव यानी उनका जो पहली मोहब्बत हुई थी, यानी रीडिंग और राइटिंग है ना, कुछ लिखना, उसके बारे में बताया कि 3 करोड़ रुपए सालाना एज ए राइटर उनको ऑफ़र किया गया था। लेकिन उन्होंने अपनी सेकेंड इनिंग यानी ज़िंदगी का दूसरा दौर जो है एज ए राइटर, एज ए मराठी किताबों के राइटर शुरुआत की और वो बहुत हद तक कामयाब हुए। उसमें 34 किताबें लिखी उन्होंने मराठी में और हज़ारों कॉपीज़ जो है हर साल वो इन 34 किताबों की बिकती है। तो पूरी किताबों का जिक्र इसमें आएगा इस पैसेज में, और आखिरी में आएगा कि मैंने कितने वैल्यूज़ के लेसन्स इस दौर में सीखे हैं, और आखिर में उन्होंने थ्रस्ट ऑफ नॉलेज की बात की है, कितनी इल्म की उनको प्यास है, क्यूरियसिटी कितनी पैदा हुई है उनमें, तजस्सुस, ह्यूमिलिटी है उनमें, सिंप्लिसिटी आ गई है, ह्यूमैनिटी आ गई है, सारी किताबों को लिखकर एक मुसन्निफ़ बनकर उनमें इंसानियत आ गई है, रैशनैलिटी आ गई है, अक़लियत या क़ुव्वत फ़ैसला हम कहेंगे, इक्वलिटी, मसावत, टीम वर्क, सब क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस यानी उम्दगी की तरफ बढ़कर वो जो है अब वो बहुत बड़ा सोचने लगे, ऐसा यहाँ पे बताया गया। चलिए देखते हैं। आफ्टर वर्किंग फॉर ऑल दीज 5 सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये 5 जो सॉफ्टवेयर कंपनीज ऊपर बयान की गई थी उसमें उन्होंने काम किया। सो मेनी ईयर्स, बहुत साल। आई वॉन्टेड टू रिटर्न टू माई फर्स्ट लव, और मैं वापस जाना चाहता था मेरे पहली मोहब्बत की तरफ। दैट इज़, वो कौन सी थी पहली मोहब्बत उनकी? टू रीड एंड राइट ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, कि लिखा जाए, पढ़ा जाए मुख्तलिफ मज़ामीन पर, कॉन्सेंट्रेटिंग ह्यूमन लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, ऐसी किताबें लिखी जाएँ जो इंसानी ज़िंदगी और इंसानी वजूद को बताती हैं, उस पर रोशनी डालती हैं। देयरफॉर आई गेव अप 2 ऑफर्स ऑफ अराउंड 3 करोड़ रुपीज़ पर एनम टू बिकम ए राइटर। इसलिए गेव अप यानी तर्क कर देना, छोड़ देना। मैंने वो ऑफ़र ठुकरा दिए। कितने? 3 करोड़ रुपए पर एनम यानी ईयरली, पर सालाना उनको एक मुसन्निफ, एक पब्लिशर देने वाला था, लेकिन उसको ठुकरा दिया और अपनी जो है ज़िंदगी का दूसरा दौर शुरू किया। यानी आईटी मैनेजर और अदब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, है ना। एक तो इंजीनियरिंग और दूसरा लिटरेचर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो वो जो जिस कंपनी में थे उनको 3 करोड़ रुपए एक साल के उन्होंने ऑफ़र किए, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिए और किताबें लिखने को उन्होंने क्या किया? पसंद किया। दिस इज़ हाउ माई सेकेंड इनिंग्स, है ना। सेकेंड इनिंग ये रिलेटेड टू क्रिकेट वर्ड है ना। सेकेंड इनिंग स्टार्ट होना, तो यहाँ पे उनका ज़िंदगी का दूसरा दौर, और क्रिकेट में सेकेंड इनिंग होती है एज ए राइटर। और सेकेंड इनिंग कैसे शुरू की उन्होंने? एक मुसन्निफ़ बन के, इन मराठी, राइटर इन मराठी सब्जेक्ट में उन्होंने किताबें लिखना शुरू की। आफ्टर दिस आई हैव रिटन अबाउट 34 बुक्स इन मराठी, और उस सेकंड इनिंग शुरू करने के बाद उन्होंने 34 किताबें लिखी मराठी की। मोस्ट ऑफ देम हैव बिकम बेस्ट सेलर्स विद टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज सोल्ड फॉर ईच, और ज़्यादातर किताबें उसमें से बहुत अच्छी बिकी और हज़ारों कॉपीज़ उसकी हर साल बिकी। हाउएवर इट इज़ नॉट द सेल्स फॉर और द मनी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, उनके लिए ये किताबें बिकना या पैसे इतनी अहमियत नहीं रखते थे। टू मी एज मच एज द फैक्ट, ये हकीकत अहमियत रखती थी, दैट दीज बुक्स हैव ब्रॉट अबाउट वेरी गुड चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रीडर्स, कि पढ़ने वालों की जिंदगियों में हज़ारों तब्दीलियाँ ये किताबें पढ़कर आई थी। ये उनके लिए अहम था, ना कि उन किताबों का छपना, बिकना, ना पैसे, ये अहम थे, बल्कि लोगों की लाइफ में चेंज आया। आफ्टर रीडिंग माई ऑटोबायोग्राफी, जो ऑटोबायोग्राफी है उनकी यानी सवाने हयात, जिसमें से हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका नाम है मुसाफिर। तो उस मुसाफिर की सवाने हयात को पढ़कर जो है ए बुक ऑन साइकोलॉजी, और एक साइकोलॉजी की उनकी एक किताब है मनात। ये मुसाफिर और मनात जो 2 किताबें पढ़कर हंड्रेड्स हैव कम आउट ऑफ डिप्रेशन, हज़ारों लोग जो है डिप्रेशन यानी मायूसी से बाहर आए। एंड मोर देन ए डजन, और तकरीबन 24 से ज़्यादा लोग, मोर देन ए डजन, 12 से ज़्यादा लोग हैव गिवन अप, छोड़ दिया, थॉट ऑफ कमिटिंग सुसाइड,
हाँ, 12-15 लोगों ने जो है सुसाइड करना, खुदकुशी करने का सोच लिया था, लेकिन ये दोनों किताबें पढ़कर उनको ऐसा हौसला मिला कि उन्होंने वो जो है इरादा छोड़ दिया खुदकुशी करने का। टू स्टार्ट ऑल अफ्रेश, और दोबारा ऑल अफ्रेश यानी स्टार्ट किए, दोबारा नई ज़िंदगी उन्होंने शुरू की। यानी ये कहते हैं कि मेरी किताबें इतनी अच्छी थी कि मैंने लोगों को की ज़िंदगियों को बचाया है। तो अपने IT सेक्टर को ये इतनी अहमियत नहीं देते हैं जितने समाजी खिदमत और किताबों के लिखने को देते हैं। देयर आर हंड्रेड्स हु टेल मी, हज़ारों लोग मुझसे कहते हैं दैट दे अंडरस्टूड, कि वो समझ गए हैं द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हाँ, तो वो जो साइंस का जो थ्योरी है रिलेटिविटी की, है ना, फिजिक्स वाली, E=mc² वाली, वो अब इनके समझ में आ गई है किताबें लिखने के बाद, पढ़ने के बाद। और बिग बैंग और कायनात कैसे बनी है ये भी इनके समझ में आ गई है। रीडिंग माई बुक ऑन साइंस, इन्होंने कीमियागर किताब पढ़े, है ना, लोगों ने कीमियागर किताब पढ़े इनकी, तो बिग बैंग थ्योरी भी समझ में आ गई और रिलेटिविटी भी समझ में आ गई इन्हें इतनी अच्छी अंदाज में इन्होंने किताबें लिखी हैं। गुड बोली सर। माई बुक बोर्ड रूम, एक किताब का नाम है उनके बोर्ड रूम। ये किताब कहाँ पर है? मैनेजमेंट पर। हाँ, इंतज़ाम कैसा किया गया जाए, इंतज़ामिया। हैज़ क्रिएटेड एटलीस्ट 20 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। हाँ, ये किताब पढ़कर 20 लोगों ने अपना एंटरप्रेन्योर बने। एंटरप्रेन्योर कहते हैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला और उसमें सक्सेसफुल होने वाला। तो ऐसे 20 लोगों ने ये किताब पढ़कर बिजनेस भी स्टार्ट किया और सक्सेसफुल भी बने। देन देयर आर हंड्रेड्स, और ऐसे हज़ारों लोग हैं हु टेल मी, जो राइटर से कहते हैं दैट दे नाउ कैन अंडरस्टैंड इकोनॉमिक टाइम्स। हाँ, अब वो NDTV पर इकोनॉमिक टाइम्स का प्रोग्राम देखते हैं तो शेयर मार्केट वगैरह सब उनको समझता है, प्रॉफिट लॉस समझता है। प्रॉफिट आफ्टर रीडिंग माई बुक ऑन इकोनॉमिक्स, अर्थात, यानी एक किताब है उनकी माशियात पर, अर्थात नाम की, जिससे लोग माहिर माशियात बन रहे हैं और जो है इकोनॉमिक्स भी उनके समझ में आ रहा है। मैनी हैव टर्न टू मैथमेटिक्स, काफ़ी सारे लोग मैथमेटिक्स की तरफ रागिब हुए आफ्टर रीडिंग माई बुक। कौन सी किताब पढ़कर? राइटर की गणिती। हाँ, गणिती ये किताब पढ़कर बहुत सारे लोग मैथमेटिक्स, जिनको डर लगता था, वो मैथमेटिक्स में भी दिलचस्पी लेना शुरू की। द सेम इज़ ट्रू अबाउट माई बुक ऑन इंडियन म्यूज़िक। नावेद नाम की एक किताब इन्होंने इंडियन म्यूज़िक पर लिखी। तो जो लोग म्यूज़िक की तरफ दिलचस्पी नहीं रखते थे वो नावेद किताब पढ़ के म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेने लगे। इंग्लिश लिटरेचर में कुछ किताबें लिखी उन्होंने। ज़पूरा ये लोगों ने पढ़ी। पेंटिंग की एक किताब लिखी उन्होंने जिसका नाम है कैनवास, वो लोगों ने पढ़ी। वेस्टर्न फिल्म की एक किताब लिखी लाइमलाइट, वो लोगों ने पढ़ी। वेस्टर्न म्यूज़िक की एक किताब लिखी सिम्फनी, वो लोगों ने पढ़ी। और बुक सच एज, और कौन सी किताब में? जीनियस सीरीज़, एक किताबों का सिलसिला उन्होंने शायरी किया जिसका नाम जीनियस सीरीज़ रखा, जिसमें किताब लिखी रक्त, है ना, और विटामिन्स और अनर्थ, ये सारी किताबें उनकी। इट इज़ दीज रिएक्शंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रीडर्स, और ये सारी किताबें पढ़कर हज़ारों रीडर्स के व्यूज़ और रिएक्शंस उनको आए। एंड द फीलिंग दैट आई एम टचिंग, और आज उनको एहसास होता है कि मैंने लोगों को, दिलों को छुआ है। ऑफ थाउजेंड्स, हज़ारों, इफ़ नॉट लैक्स, अगर लाखों को मैं नहीं जो है मोटिवेट कर सका तो कम से कम हज़ारों लोग मेरी इन किताबों की वजह से इंस्पायर्ड हुए हैं, मोटिवेट हुए हैं, हौसला उनको मिला है। ऑफ माई रीडर्स दैट कीप मी गोइंग। हाँ, और मेरे पढ़ने वालों ने, मेरे क़ारीन ने मुझे चलने पर मजबूर कर दिया, है ना, यानी मुझे लिखने का शौक़ और हिम्मत मिली जब उनके व्यूज़ आए कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, और लोगों ने उससे हौसला लिया। वाई एम आई टेलिंग यू माई स्टोरी, आखिरी में राइटर गोडबोले कहते हैं हमसे कि ये सारी कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ। व्हेन आई लुक बैक, जब मैं ज़िंदगी की माजी की तरफ पलट कर देखता हूँ, देयर आर नंबर ऑफ लेसन्स एंड वैल्यूज़, काफ़ी सारे असबाक ज़िंदगी के ऐसे हैं, काफ़ी सारी अक़दारें, वैल्यूज़ ऐसी हैं, दैट आई चेरिश, जिसको मैं अपने अंदर समो कर रखता हूँ। एंड कीप लर्निंग अबाउट इवन टुडे, और आज भी उनसे मैं सीखता हूँ। यानी लर्निंग इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, कहते हैं कि सीखना जो है ये जारी रहने वाला अमल है। इंसान ज़िंदगी भर तालिब इल्म रहता है। इतना बड़ा मुसन्निफ़ बनने के बाद भी उनमें इतनी सादगी है कि वो इतनी किताबों के राइटर बनने के बाद और लाखों रुपए कमाने के बाद भी वो ये कहते हैं कि मैं आज भी सीख रहा हूँ। सम ऑफ दीज आर, और कुछ बातें क्या सीख रहा हूँ? थ्रस्ट फॉर नॉलेज, कि इंसान ने ज़िंदगी में कभी भी इल्म की प्यास बुझने नहीं देना चाहिए। क्यूरियसिटी, हम में तजस्सुस यानी जानने की ख्वाहिश होना चाहिए, नया कुछ करना चाहिए। ह्यूमिलिटी, हम में खाकसारी, मिलनसारी, सिंप्लिसिटी होना चाहिए। ह्यूमैनिटी, हम में इंसानियत होना चाहिए, शराफत होना चाहिए। रैशनैलिटी, हम में जजमेंट पावर होना चाहिए, अक़लियत होना चाहिए। इक्वालिटी, हम में मसावत होना चाहिए, हमने सबको एक जैसा देखना चाहिए। टीम वर्क,
हमने मिलजुल कर काम करना चाहिए ताकि हमको कामयाबी जल्दी मिले और अच्छी मिले। ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई हैं जो उनको मिली और जिस पर आज भी वो उसको सीख रहे हैं। ये असासा है उनकी ज़िंदगी का, है ना। ये कुछ सब कुछ उन्होंने हासिल किया है, ये उनकी लाइफ की प्रॉपर्टी। क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस, है ना, उम्दगी की तलाश में रहना, मेयार की तलाश में रहना, अच्छा कहाँ मिलता है, उम्दा कहाँ मिलता है ना। हाँ, यानी मुतमईन ना होना। नेवर से डाई, नेवर से डाई यानी कभी ये मत कहो कि मुझे ये नहीं आएगा या मेरा काम हो गया है, सब कुछ मुझे आएगा, मेरा काम नहीं हुआ है, मुझे तो और आगे जाना है। थिंकिंग बिग, हाँ, और मुझे बड़ा सोचना है और मुझे अच्छा काम करना है। हाँ, तो यहाँ पे बताया गया है कि आसानियों से पूछना मंजिल का रास्ता, है ना। हाँ, मंजिल का रास्ता आसानियों से न पूछ, बल्कि अपने मुश्किलों से खेलने का जिनको हासिल हो शऊर, वो कभी करते नहीं तूफ़ान में साहिल की बात। तो ये सारी चीज़ें सीखते आज वो तालिब इल्म हैं, बहुत सक्सेसफुल उन्होंने लाइफ गुजारा है, आईटी सेक्टर में बहुत सारे साल गुजारे हैं, लेकिन लास्ट में मुसन्निफ़ बनकर एक कामयाब सेकेंड इनिंग जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जी है। और कई सारे लोगों के जो है रोल मॉडल बने हैं, कई सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी किताबों को पढ़ते हैं और उनसे सीखते हैं। और उन्होंने भी किताबें पढ़कर और किताबें लिखकर ये जो चीज़ें सीखी हैं, जैसे थ्रस्ट ऑफ नॉलेज, क्यूरियसिटी, ह्यूमिलिटी, ह्यूमैनिटी, रैशनैलिटी, इक्वलिटी, टीम वर्क, ये सब जो है उन्होंने भी सीखा है। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर हमारा आज ख़त्म हुआ है। काफ़ी बड़ा चैप्टर था जिसमें 8 पैसेज थे, आठों पैसेज हमने आपको बहुत अच्छी तरह समझाए हैं। लास्ट पैसेज की एक्टिविटी हम समझ लेते हैं। पैसेज नंबर 8 की एक्टिविटी पर आप डाइजेस्ट का 108 पेज पर आ जाइए। 108 पेज है नवनीत डाइजेस्ट का, या जो भी आपके पास दूसरा यानी यहाँ पे मेरे पास इंग्लिश वर्जन है उसका, आपके पास मराठी या हिंदी वर्जन हो तब भी आप नवनीत का 1.8 का पैसेज नंबर 8 देखिए। ओके, पहला सवाल है ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग का। आंसर इन वेरी ब्रीफ, बहुत मुख्तसर जवाब दीजिए, ये भी आपको पैसेज एग्जाम में आ सकता है। व्हाट वाज द राइटर्स फर्स्ट लव, राइटर का पहला प्यार कौन सा था। टू रीड एंड राइट ऑन वेरियस सब्जेक्ट, है ना, लिखना पढ़ना मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। कंसर्निंग ह्यूमन लाइफ, इंसान की ज़िंदगी के बारे में सोचना। एंड एग्जिस्टेंस, और इंसान के वजूद के बारे में गौर फिक्र करना, ये उनका फर्स्ट लव था। हाउ मेनी बुक्स हैव द राइटर रिटन इन मराठी, मराठी में कितने बुक्स राइटर ने लिखे। अबाउट 34, यस, हाँ, 34 के करीब बुक लिखे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द राइटर्स ऑटोबायोग्राफी, मुसन्निफ की गोडबोले सर की ऑटोबायोग्राफी सवाने हयात का नाम क्या था, मुसाफिर। ओके, नेम एनी 2 वैल्यूज़, कोई 2 इक़दार के नाम बताइए। दैट द राइटर चेरिशेस, जिसको राइटर आज भी अपने अंदर समो रहा है, अपने अंदर बाकी रख रहा है। एक ह्यूमैलिटी यानी सिंप्लिसिटी, और दूसरी ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत। उसके बाद कॉम्प्लेक्स टेक्चुअल में एक टेबल दिया गया है, वहाँ पे मैच द सब्जेक्ट इन कॉलम ए विद द टाइटल ऑफ द बुक्स इन कॉलम बी। यहाँ पे एक तरफ जो है सब ए में सब्जेक्ट दिए गए हैं और बी में क्या दिए हैं, बुक्स के नाम दिए हैं जो अपन ने पैसेज में अभी पढ़े हैं। जैसे मैनेजमेंट की बुक का नाम क्या है, बोल्ड रूम। पेंटिंग की बुक का नाम क्या है, कैनवास। वेस्टर्न म्यूजिक की बुक का नाम सिम्फनी। साइकोलॉजी की बुक का नाम मनात। मैथमेटिक्स की बुक का नाम गणिती। साइंस की बुक का नाम कीमियागर। इंडियन म्यूजिक की बुक का नाम नदवेद। और वेस्टर्न फिल्म की बुक का नाम लाइमलाइट। इंग्लिश लिटरेचर जपूर्जा। और इकोनॉमी की बुक का नाम अर्थात, है ना। इस तरह से आपको एग्जाम में 2 कॉलम आ सकते हैं। एक तरफ जो है वो बुक्स, एक तरफ वो कौन से टॉपिक पर बुक लिखी हुई है, किस सब्जेक्ट की बुक है, और बुक का नाम। ओके, देन इन्फेरेंस इंटरप्रिटेशन एनालिसिस में क्या क्वेश्चन बताया गया है, मेंशन ए फ्यू वेज इन विच द राइटर टच द हार्ट्स ऑफ द पीपल। हाँ, कौन कौन से तरीक़ों से राइटर लोगों के दिलों को छू लेता था। द ऑथर्स बुक्स हैव ब्रॉट अबाउट वेरी गुड चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। जाहिर सी बात है, हज़ारों लोगों की ज़िंदगी उनके बुक से बदल गई थी। एंड हंड्रेड्स हैव कम आउट ऑफ द डिप्रेशन एंड मोर देन अ डजन हैव गिवन अप थॉट्स ऑफ कमिटिंग सुसाइड। यस, तो ये सारी की सारी जो बातें थी, देयर आर हंड्रेड्स हू सेज दैट द अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड बिग बैंग after reading his books on science कीमियागर, his books boardroom on management has created at least 20 successful entrepreneurs। ये सारी बातें ये साबित करती हैं कि the author touches the heart of the people। yes, next है describe the second innings of the writer in your own words, है ना। सेकंड इनिंग को
बयान कीजिए ना। सेकंड इनिंग क्या थी? आफ्टर वर्किंग ऑन सॉफ्टवेयर कंपनीज फॉर मेनी ईयर्स द राइटर वांटेड टू रिटर्न टू हिज फर्स्ट लव, मीन्स राइटिंग, and he loved reading and writing on various subjects concerning human life and existence. Therefore he gave up to liquidity offers to become a writer. This is how his second inning as a writer in Marathi began. After this he wrote about 34 books in Marathi. Most of them became bestsellers with tens of thousands of copies sold for each. Then these books brought about very good change in the lives of thousands of readers. Hundreds comes out of depression and more than a dozen gave up thoughts of committing suicide. So decided to start all afresh. Thousands more have been helped in the field of science, economics, music and mathematics, etc. By the writer's books, it is these reactions of thousands of readers and the feeling that he is touching their heart that has kept him going. सारी चीज़ें जो बयान की गई हैं इसमें सेकंड इनिंग राइटर की किस तरह से किस तरह से थी ये देखा गया। पर्सनल रिस्पॉन्स में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर है, डू यू थिंक पैशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ? क्या किसी चीज़ का जुनून और ज़िद होना ये जो है दौलत होने से ज़्यादा अच्छा है? यस, पैशन इज सर्टनली मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ। पैसा नहीं रहे तो चलता, लेकिन जुनून होना चाहिए पढ़ने का। वेल्थ कैन गिव द लग्जरियस लाइफ, पैसे से हम आरामदेह ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट गिव मेंटल पीस। लेकिन ये हमको दिमागी हालत पैसा नहीं देता है, दिमागी सुकून नहीं देता है एंड सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। दिस कैन ओनली बी गेन्ड बाय हैविंग एन इंटरेस्ट इन व्हाट वी डू, और इन सिंपल वर्ड्स बाय लविंग आवर जॉब, है ना। हमने हमारे काम से मोहब्बत करना चाहिए। हैंस व्हेन वन चूज अ करियर, जब कोई करियर का इंतखाब करता है, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू चूज़ वन विच वी लव रादर देन वन विच पे मोर। तो हमने जो है जिस काम से हम मोहब्बत करते हैं, है ना, उसके पीछे बहुत ज़्यादा अपने आप को खपाना चाहिए। ओके, देन वोकेबलरी में देखिए, फिल इन द ब्लैंक सिलेक्टिंग द करेक्ट फ्रेज। ओके, जैसे सेकेंड इनिंग्स, आफ्टर माई रिटायरमेंट आई स्टार्टेड माई सेकेंड इनिंग्स एज ए सोशल वर्कर। ओके, हैविंग फेथ इन गॉड कीप्स वन गोइंग इन डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना। कीप वन गोइंग यानी जारी रहना। द वर्क डन बाय सिंधुताई सपकाल टच्ड, दिलों को छू लिया, द हार्ट ऑफ मिलियंस। और लास्ट में है यहाँ पे आगे वोकेबलरी, राइटिंग स्किल जो है। उसके बाद गिव द एडजेक्टिव फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, ह्यूमैनिटी का एडजेक्टिव है ह्यूमैन, और रैशनैलिटी का रैशनल, ह्यूमिलिटी हम्बल, इक्वलिटी इक्वल, क्यूरियसिटी क्यूरियस, नॉलेज का एडजेक्टिव है नॉलेजेबल। ओके, फाइंड आउट ए वर्ड रिलेटेड टू द गेम ऑफ क्रिकेट। हमने बताया आपको सेकंड इनिंग, है ना। जनरल मीनिंग क्या है? सेकंड फेज ऑफ लाइफ, है ना, ऑफ एन इंडिविजुअल वेयर ही स्टार्ट ए न्यू डिफरेंट करियर, और आफ्टर या पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ। और रिलेटेड टू क्रिकेट इसके मीनिंग क्या होंगे? व्हेन अ टीम कम्स टू बैट फॉर द सेकंड टाइम इन ए टेस्ट मैच, इट इज़ कॉल्ड सेकंड इनिंग। ओके, तो यहाँ पर हमने जो है चैप्टर नंबर 1.8 ख़त्म किया है। बच्चों, यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरीज भी दी गई हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज किसे कहते हैं? लेस डेफिनेट और मोर डेफिनेट। जैसे कैन और कुड, ये दोनों मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। ये एबिलिटी बताते हैं। शुड ये एडवाइस और ऑब्लिगेशन बताता है। शैल और विल फ्यूचर का डिटर्मिनेशन बताते हैं। वुड जो है वो हैबिचुअल पास्ट और रिक्वेस्ट बताता है। मे और माइट परमिशन और पॉसिबिलिटी बताते हैं। मस्ट और हैव टू कंपल्शन यानी किसी चीज़ का कंपलसरी होना बताते हैं। यूज टू हमने देखा हैबिचुअल पास्ट बताता है। ऑट टू एक बहुत ज़बरदस्त ऑब्लिगेशन बताता है। नीड टू ये नेसेसिटी बताता है। और डेयर टू ये करेज बताता है। तो यहाँ पे प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज ये होते हैं वो होते हैं जैसे सच एस डू, हैव और वेरियस फॉर्म्स होते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरीज कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट ये होते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो है इन द फॉर्म ऑफ निगेटिव सेंटेंस यूज होते हैं। जैसे आई हैवंट ईटन येट माई डियर, है ना। ये हैवंट जो है ये ऑक्सिलरी हो गई और ईटन मेन वर्ब हो गया। ही डजंट सिंग वेरी वेल, तो डजंट ऑक्सिलरी हो गया और सिंग मेन वर्ब हो गया। इसी तरह से मॉडल ऑक्सिलरीज में आई शैल कम फॉर द पिकनिक विथ यू टुमारो, है ना, क्या सिंपल फ्यूचर हो गया। तो यहाँ पे शैल क्या हो गया? मॉडल ऑक्सिलरी हो गया। यू शुड ईट न्यूट्रिशनल फूड, है ना,
एडवाइस हो गया, शुड बोले तो एडवाइस में होता है, तो यहाँ पर एडवाइस भी हो गया। तो शुड का में मॉडल ऑक्सिलरीज में यूज़ किया जाता है। कुड यू टेल मी द एग्जैक्ट टाइम, क्या तुम एग्जैक्ट टाइम बता सकते थे? कुड, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट हो गई। तो मॉडल ऑक्सिलरीज जो इंडिकेट करते हैं ज़माना और जो है तो सेंटेंस क्या बता रहा है। यहाँ पे कुड मॉडल ऑक्सिलरी है जो रिक्वेस्ट बता रहा है। शी कैन डांस रियली वेल, वो अच्छा डांस कर सकती है ना। कैन, ये उसकी एबिलिटी है ना, जो मॉडल ऑक्सिलरी में बताई जा रही है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से और बहुत डिटेल में कंप्लीट किया है। शायद ही किसी ने इतना डिटेल में पढ़ा होगा। तो इंटरेस्टेड बच्चों के लिए तो हर चीज़ बहुत अच्छी होती है, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको बेल आइकन को दबाइए, दूसरों तक पहुंचाइए, और जितने भी बच्चे टोटल महाराष्ट्र में उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं उन तक पहुंचाइए, ताकि वो भी आप ही की तरह अच्छी पढ़ाई कर सकें और उनका भी कोई नुकसान ना हो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।